कि बहन जी निकली नहीं। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की मिलिट्री काम करती है, युद्ध कभी कभी होता है लेकिन सैनिक डेली प्रैक्टिस करता है। बहुजन समाज पार्टी का जो सिपाही है वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ के अकलियत ने, माइनॉरिटी ने कुर्बान होने की कसम खाई है, वोट देने की तो बात अलग है। चाहते वो बीजेपी में क्यों नहीं वोट डालना चाहते? बीजेपी ने हमारा आरक्षण चोरी किया है, जिसको 69,000 भर्ती का पीड़ित मैं भी हूँ। 2007 से 12 की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप दलित समाज के गरीबों के लिए एक योजना निकाली कि 0 बैलेंस पर एडमिशन होंगे। जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है या जो भी समाज है वो इस बार इतना बटन दबाएगा कि कितने भी नंबर बढ़ाएं वोटों के ना पढ़ पाएंगे। तो इसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर आपकी बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। हमारा साथ केवल बहुजन समाज के लोगों में ही सुरक्षित है और बहुजन समाज ही हम लोगों की सुख दुख में काम आ सकता है। जय भीम में बहुजन सेंचुरी चैनल से अनिल कुमार। इस समय जमीन पर ये जगह है बेला, यहाँ बहन जी औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ विधानसभा के प्रत्याशी मान्यवर गौरव साहब हैं, गौरव रघुवंशी जी हैं। बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? मैं यहाँ विधुना की जनता की तरफ से माननीय बहन जी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विधुना की जनता बेहद उत्सुक थी और आज तक हमारे क्षेत्र में बहन जी का प्रोग्राम नहीं होता। ये बहन जी का आशीर्वाद है और बहन जी ने स्वयं आशीर्वाद आके विधुना में दिया है, तो मुझे लग रहा है जीत सुनिश्चित है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मनोहर साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहन जी ने यहाँ पे एक नारा दिया था कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बसपा को सत्ता में लाना है। तो भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? दीपेंद्र कुमार दोहरे जी। दीपेंद्र कुमार दोहरे। दीपेंद्र कुमार दोहरे जी, ये कैसे हर बूथ को जिताएंगे आप? हमारा जो बीएसपी का बूथ होता है वहाँ पर 5 होते हैं, लोग होते हैं। वो हर घर पर जाके अपनी डायरी होती है उनके पास, उसमें नाम नोट करते हैं और जो बूथ उनका होता है मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो ऐसी वोटर है वहाँ पर जाएंगे, सब समाज वोटर के पास जाएंगे और जो बहन जी की जो काम किया बहन जी ने 7 से 12 तक का वो सब बताते हैं। यहाँ पर बहुत से नौजवान साथी खड़े हुए हैं, यंग नौजवान और सारे जय भीम बोलने वाले। तो मेरे साथ भी एक बार कहेंगे जय भीम, जय भीम। आप नौजवान हैं तो आपको क्या उम्मीद है? अभी तक देखिए आप यहाँ क्यों आए थे रैली में? मैं विधुना विधानसभा से गौरव रघुवंशी जी को, पुनीत यादव, मैं ग्राम पंचायत पटना अरवा से पूर्व प्रधान हूँ। मैं गौरव रघुवंशी को बाहरी मतों से विजयी बना के यहाँ से विधुना विधानसभा से जीत सुनिश्चित करूँगा। ओह, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो नौजवान क्यों बीएसपी में वोट डालना चाहते हैं, वो बीजेपी में क्यों नहीं वोट डालना चाहते? बीजेपी ने हमारा आरक्षण चोरी किया है, जिसको 69,000 भर्ती का पीड़ित मैं भी हूँ, जिसमें उन्होंने ओबीसी की और एससी की सारी सीटें जनरल वर्ग में बांट के और हम लोगों का आरक्षण चोरी किया है। इसलिए मैं बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। अरे क्या सुना मैं आपका? पुनीत यादव। पुनीत यादव जी है हमारे साथ। और देखिए यादव समाज जागृत हो चुका है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। ये एक गजब बात है। यहाँ देखिए नीला ये गमछा डाले हुए हैं, ये देखिए नीले। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? जावेद खान। जावेद खान साहब है मुस्लिम समाज से। यहाँ बहुजन समाज रियली दिखता है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, ओबीसी है, सब माइनॉरिटी है। जावेद खान साहब, ये मुस्लिम समाज क्या बीएसपी में कहाँ पे वोट डालेगा? हाथी पे। हाथी पे क्यों डालेगा? वो सपा में क्यों नहीं डालेगा? मेरा प्रश्न ये है। सपा में नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उनकी दिक्कतें हैं ना। क्या? वो जात बिरादरी देख के काम करते हैं। कौन? अगले जी मुस्लिम समाज के ये कहते हैं कि वो जाति बिरादरी देख के काम करते हैं। मान्यवर जय भीम। मान्यवर क्या शुभ नाम है सर? वहीद अहमद मंसूरी, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला अध्यक्ष औरैया जनपद हमारे साथ। और क्या कहेंगे खान साहब? बस आज सारे के सारे अकलियत समाज के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को लखनऊ से लेके दिल्ली तक सत्ता पर काबिजदारी होनी चाहिए। अच्छा, कैसे होगी वो? हम लोगों के साथ में जो बहुत छल किया गया, बहुत ज्यादा, उस छल का बदला
उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान मन बना चुका है। अच्छा। कि हमारा साथ केवल बहुजन समाज के लोगों में ही सुरक्षित है और बहुजन समाज ही हम लोगों की सुख दुख में काम आ सकता है। मुस्लिम समाज एक मुश्त इकट्ठा बीएसपी में वोट डालने के लिए तैयार है। यहाँ एक बुजुर्ग सज्जन खड़े हुए, क्या शुभ नाम है मान्यवर? साहब हमारा राम प्रकाश जाटव है। राम प्रकाश जाटव साहब है, कहाँ वोट देंगे? मैं हाथी में देंगे। हाथी पे क्यों देंगे? क्यों देंगे हमको? मैं अरे भाई देखो, जाटव समाज के तो देखो ऐसा है ना, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे बीजेपी में वोट देंगे, कांग्रेस में नहीं देंगे, नहीं देंगे साहब, नहीं जाटव वो चंद्रशेखर रावल को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं? हमारे यहाँ नहीं देंगे। अच्छा मान्यवर हमारे साथ मान्यवर, हाँ हाँ सब, जैसा कि क्या शुभ नाम है? मेरा नाम उदय संखवार है। संखवार साहब, मैं अकबरपुर का रहने वाला हूँ, सरियापुर, और हमारी विधानसभा रनिया पड़ती है। अच्छा, रनिया विधानसभा। तो वोट कहाँ पड़ेगा आपका? वोट तो जैसा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अच्छा, सर्व समाज की पार्टी है। जो बहुजन समाज को बहुजन नाम से अगर जोड़ा गया है तो इसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर आपकी बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे। 2007 की तरह सर्व समाज के लोग मिलकर के इकट्ठे, मुस्लिम माइनॉरिटीज और प्रबुद्ध वर्ग के सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। हमारे साथ हैं मान्यवर, क्या शुभ नाम है सर? लालू सिंह दोहरे। लालू सिंह दोहरे जी हैं, कहाँ से आए हैं? मैं विधूना विधानसभा। विधूना विधानसभा से आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? योगेंद्र प्रताप सिंह राजावत। योगेंद्र प्रताप सिंह राजावत साहब कहाँ से आए हैं? विधूना विधानसभा। विधूना। तो ये बताइए दोहरे साहब, कहाँ पे वोट डालेंगे और क्या करने वाले हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? देखिए, सबसे पहले आप इससे अनुमान लगा लें, जो आज बहन जी की रैली हुई है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं, गौरव रघुवंशी भाई, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, और इनके पीछे कोई है नहीं है और इनका बहुत अच्छा क्षेत्र में प्रभाव है, व्यवहार है इनका, और पूरा समाज, ठाकुर समाज 99% हर समाज से इनको समर्थन मिल रहा है। और आगे चल के कम से कम 1 लाख क्रॉस हम लोग इनको ले जाएंगे वोटों से। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिताने का टारगेट रखा हुआ है। ये तो बड़ी अच्छा मान्यवर, एक अभी हमने वहाँ पे देखा, एक कैराना में ये कैराना में एक जगह पे एक गाड़ी जा रही थी, बिना नंबर की गाड़ी थी, उसमें एक ईवीएम मशीन पकड़ ली थी। तो कई कुछ यहाँ पे भी कुछ बीजेपी वाले कुछ ऐसा षड्यंत्र करने वाले, उन पे कैसे चेक लगाएंगे आप? भाई साहब यहाँ का युवा और यहाँ का जो जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है या जो भी समाज है, वो इस बार इतना बटन दबाएगा कि कितने भी नंबर बढ़ाएं वोटों के, ना पढ़ पाएंगे। अच्छा, तो ये जो हिजाब ये अभी हिंदू मुस्लिम अभी इन्होंने एक नया चलाया, और वो भी उत्तर प्रदेश से नहीं चलाया, वो कर्नाटक से वहाँ से चलाया, तो उसका क्या असर पड़ेगा यहाँ मुस्लिम समाज पे? मैं यहाँ पे अभी मुस्लिम समाज के साथी थे, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा है मान्यवर, हाँ ये थे ना, हाँ, तो जो अभी जो बीजेपी ने चलाया कि नहीं, वो हिजाब और ऐसा कुछ चला दिया उन्होंने, तो इससे मुस्लिम समाज क्या भ्रमित होगा? ये वोटों के ध्रुवीकरण की एक षड्यंत्र है और मुस्लिम समाज पे इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विधूना विधानसभा में गौरव रघुवंशी के लिए यहाँ के अकलियत ने, माइनॉरिटी ने कुर्बान होने की कसम खाई है। वोट देने की तो बात अलग है। अच्छा मान्यवर, शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम जिंदाबाद। शुभ नाम सर? मेरा नाम जसकरण सिंह कठेरिया है। जसकरण सिंह कठेरिया साहब कहाँ से आए हैं सर? मैं इटावा से हूँ और बहुजन समाज पार्टी कानपुर मंडल का मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी भी हूँ। अच्छा सर। और जहाँ तक वोट की बात है सब समाज की, सच्चाई है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है और सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर कार्य हुआ है। सभी समाज के लोगों को जो योजनाएं मिली हैं, भारतवर्ष में इतिहास है ये कि आज तक किसी भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी कहती शौचालय बनवाए, लेकिन बीजेपी ने केवल शौचालय दिए और उसमें भी कोई मानक नहीं है, कोई टंकी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में गरीबों के लिए, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, माननीय बहन जी ने टाउन एरिया से लेकर के महानगरों तक, जहाँ लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, ऐसी जगह पर उनको ऐसे मकान मल्टी स्टोर दिए जिसमें मकान भी है, जिसमें आपका जो है ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है और बहुत बेहतरीन तरीके से शौचालय भी है। ठीक है कटरी साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि 2007 में
उस समय जो मनुवादी मीडिया जिसको कहते हैं अमीरों का मीडिया, उसने दिखाई थी कोई 32 या 36 सीटें दिखाई थी और बीएसपी की आई थी 206 सीटें, 206 सीटों से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। आप चूंकि संगठन से जुड़े हुए हैं तो इसलिए जानबूझ के मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा कि इस बार जो कुछ लोगों ने ये दिखाया कि बहन जी निकली नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा मीडिया में फैलाया कि बहन जी निकली नहीं, लेकिन जब बहन जी निकली तो मैं आगरा गया, बहुत भारी जनसैलाब था, मैं गाजियाबाद गया, मैं सहारनपुर गया, मैं हर जगह से कवर कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ। तो अब इस समय क्या असेसमेंट है, इस बार कैसा परिणाम आएगा? देखिए, मेरी एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा 2022 में कि जो लोग ये आरोप लगाया करते हैं विरोधी दलों के लोग कि बहन जी निकली नहीं, सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की मिलिट्री काम करती है, युद्ध कभी कभी होता है लेकिन सैनिक डेली प्रैक्टिस करता है। बहुजन समाज पार्टी का जो सिपाही है वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो मिलिट्री की तरह काम करता है, अपनी डायरी पेन लेकर के बूथ टू बूथ काम करता है। और जहाँ तक मीडिया ये दिखाती है कि माननीय बहन जी निकली नहीं, सच्चाई ये है कि माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय सांसद मिश्रा जी, माननीय सतीश मिश्रा जी ने कम से कम 500 कार्यक्रम किए, पूरे मंडल के किए, जिले में किए, और बहुजन समाज पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यक्रम हुए, लेकिन मीडिया ने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मीडिया की बदौलत आपको मालूम होना चाहिए कि 2007 में मीडिया बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं दिखा रही थी। मीडिया ये कहती थी बहुजन समाज पार्टी का कोई नंबर नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बहादुर सिपाहियों की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत और सब समाज के लोगों के बदौलत बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार रही। ये देखिए, ये है कैडराइज, ये जो कैडर ये बीएसपी का कैडर है, ये बहुजन समाज। आइए क्या एक बात और कहना चाहूंगा, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दलित समाज की तमाम जातियों को, तमाम बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग एक आध टिकट देकर के भ्रमित करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दलित समाज के अपने जाटव दोहरे समाज की जातियों के अलावा जातियों से, कटेरिया समाज के लोग, दिवाकर समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, यानी कि जो कहते हैं कि बीजेपी और सपा आपकी शुभचिंतक है, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि 2007 से 12 की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप दलित समाज के गरीबों के लिए एक योजना निकाली कि 0 बैलेंस पर एडमिशन होंगे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं है, हमारे जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आप उस शिक्षा में LLB, BTC, BDS, BAMS, MBBS, BTech, MTech जैसे उच्च संस्थाओं के लिए आप लोग पढ़िए, पैसा सरकार देगी। और समाजवादी पार्टी ने आते ही इस योजना को खत्म कर दिया। ग्रेट। तो ये बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का वोटर बड़ा साइलेंट वोटर होता है, जो कि 24 से 25% डेडिकेटेड वोटर होता है। जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं जानता हूं कि वो वोट कहीं नहीं हिल रहा है। पिछले 32 से 35 सालों में बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ता ही जा रहा है। जो 2007 में 1,57,00,000 पड़ा और उसके बाद में 2012 में 1,82,00,000 पड़ा, उसके बाद में 2017 में 1,93,00,000 और 2019 में 1,97,00,000 और अब 2022 है। ये बीएसपी का कैडर साइलेंट वोट इकट्ठा 23-24% वोट। अब बीएसपी को करीब 4 से 5% वोट की ज़रूरत है, जो अभी बताया मुस्लिम समाज से, प्रबुद्ध वर्ग से और बहुत सारे ओबीसी समाज से, कुशवाहा समाज से, नाई समाज से, बहुत सारे समाज से मिल रहा है। तो आप एक बात बताएं, आप प्रबुद्ध वर्ग जैसे मिश्रा जी ने करीब 75 जिलों में रैलियां की और प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ा, लेकिन एक मेरा और प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आप संगठन के हैं, कि यहाँ ममता बनर्जी आई हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रबुद्ध वर्ग के वोट लेने के लिए, सपा के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई है कि माननीय मिश्रा जी का जो कार्य है, नहीं, मेरा प्रश्न फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न ये है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की हैं, या वो भी 2024 में, मेरा प्रश्न दोबारा से, हाँ, तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक महिला मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रही हैं, बहन मायावती जी, और वो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो 2024 में प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हैं। वो यहाँ पर सपा पार्टी के अखिलेश जी को समर्थन देने क्यों आई हैं, मेरा ये प्रश्न है। भाई साहब, बड़ी विडंबना है एक चीज़ की
किसी भी प्रदेश में कोई भी क्षेत्रीय दल एक सफलता प्राप्त कर लेता है, उसको पूरा देश दिखने लगता है। हमारे उत्तर प्रदेश में और बंगाल में राजनीतिक कल्चर अलग है, भाषा अलग है, समस्याएं अलग हैं और तमाम डिफरेंसेस हैं। वहाँ किसी कारण ममता बनर्जी को वोट मिल गया, लेकिन यहाँ पे बहन मायावती जी के आगे वो प्रभावी नहीं होंगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास ही नहीं है, ये सत्य है कि वो यहाँ बहन मायावती जी का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और रही बात प्रबुद्ध वर्ग की, तो प्रबुद्ध वर्ग, उनको प्रबुद्ध इसीलिए कहा जाता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमको कहाँ क्या कब करना है। जी, ये हमारे यहाँ के बहुजन प्रत्याशी जी ने कहा है कि प्रबुद्ध उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज का, ब्राह्मण समाज के वोट जो मान्यवर सतीश मिश्रा जी हैं, जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने बहन मायावती जी की पार्टी बीएसपी से जोड़ दिया है। तो वो ब्राह्मण समाज सारा मिलकर के, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और ओबीसी और मुस्लिम समाज मिलकर के बहुजनों को सत्ता में ला रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और चूंकि बहन मायावती जी भी अगर 2022 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो फिर केंद्र में जो टकराव मायावती जी, बहन मायावती जी का सीधा सीधा ममता बनर्जी से है। इसलिए ममता बनर्जी जी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मिसगाइड करने आई है। ये है एनालिसिस, ये इसको एनालिसिस ये लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। इस बहुजनों के बीच में मैं इस समय बेला की सरजमी से, मेरा चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र भी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बिदूना क्षेत्र से हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि मैंने यहाँ का ये ज़मीनी हकीकत लोगों को दिखाई, भारत के लोगों को दिखाई। आप सभी का बहुजन सेंचुरी चैनल से धन्यवाद। अनिल कुमार, जय भीम, जय भारत।